हाँ भाई बच्चों, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है? अभी आवाज आ रही सबको? क्लियर है सब कुछ? ठीक है, की बात है। चलो ठीक है। आज देखो तुम लोग, मैंने पूरा बैठ के प्रॉपर, जो पिछली बार मैं कॉपी पेस्ट करने में टाइम जाया कर रहा था ना, आज मैंने कहा यार ये बच्चों का टाइम जाया होता है। आज मैंने उसका भी हल निकाल लिया। आज मैंने ऑलरेडी पूरी पूरी जो है पीडीएफ बना दी है। देखो, एमसीक्यूज की अलग बनाई है, उसकी अलग बनाई है। पहले एमसीक्यूज करते हैं और फिर बच्चों हम लोग जो है इंशाल्लाह उसकी तरफ आएंगे, अल्लाह को लगा रहे क्या कहते हैं अपना, न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो पहले जरा इस एमसीक्यूज को जल्दी जल्दी निपटाते हैं, ठीक है? एमसीक्यूज को उठा के फेंकते हैं क्रिएट अ न्यू नोट में। इसको हम डालते हैं आपकी C2 की जान, इसको भी डालते हैं। और ये जो हमने न्यूमेरिकल्स निकाले हैं इसको भी हम डालते हैं। कैलकुलेटर लेके बैठेगा भाई, ठीक है? प्लस टू मैट्रिक और एमसीक्यू। चलो भाई, एमसीक्यू से पहले हाथ साफ करते हैं। सर ये लिखना है, न्यूमेरिकल लिखने होंगे, न्यूमेरिकल लिखने होंगे, न्यूमेरिकल लिखने होंगे सबको। वालेकुम अस्सलाम। न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व करने होंगे। ये तो एमसीक्यूज तो मैं आप लोगों को एज इट इज भेज दूंगा, लेकिन इसके जवाब आप लोग मुझे देते रहेगा ABCD करके, ठीक है भाई? चलो बच्चों, द एसआई यूनिट ऑफ मास बहुत आसान है भाई, केजी, ठीक है ना? द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड, जल्दी जल्दी बताओ, सब रिप्लाई करते रहो मुझे। मैंने तभी ना सबकी जो चैट है उसको मैंने होस्ट पे रखा हुआ। देखो भाई, क्वांटिटी ऑफ मोशन, ये डेफिनेशन से समझ में आ जाएगा कि एमवी की बात की जा रही है। और ये चीज बेसिकली क्या कहलाती है बच्चों मेरे? मोमेंटम कहलाती है। तो ऐसा ही यूनिट ऑफ फोर्स तो बच्चों न्यूटन होता है। और न्यूटन तुम लोग जानते हो किसके बराबर होता है? केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। सही है ना? अभी पक्की बात है। मास कैन बी मेजर्ड बाय थर्मोमीटर, टेम्परेचर मेजर करता है। एमीटर करंट मेजर करता है। फिजिकल बैलेंस मास मेजर करता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना? रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन, हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि भाई किसी बॉडी को घसीटना मुश्किल है लेकिन रोल करवाना आसान है। तो रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर बिकॉज ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट इज ग्रेटर। देखो भाई, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में असल में क्या होता है? जो बॉडी का कांटेक्ट होता है ना सरफेस से, वो ज्यादा होता है। तो मैं तुम लोगों को इंटरलॉकिंग बताई थी ना, इंटरलॉकिंग होती है। तो असल में जब इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली वो भी ज्यादा हो जाएगी फ्रिक्शन, और जब इंटरलॉकिंग कम होगी तो फ्रिक्शन भी कम हो जाएगी। तो एरिया ज्यादा होने की वजह से ज्यादा होती है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हेल्प्स अस इन द मेजरमेंट ऑफ। हाँ भाई, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है? 7 में फोर्स भी हो सकता है। हाँ भाई, न्यूटन के सेकंड लॉ ने हमें किसकी मेजरमेंट बताई थी? फोर्स की तो बताई थी, सिंपल। फोर्स एक्टिंग अलोंग अ स्ट्रिंग इज कॉल्ड। हाँ भाई, किसी स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग है बच्चों, स्ट्रिंग की फोर्स को हम क्या कहते थे? टेंशन कहते थे। लेकिन देखो, टेंशन का टॉपिक वैसे तो एक्सक्लूडेड है, लेकिन फिर भी मैंने आप सबसे कहा था भाई,
हाँ बच्चों, आवाज आई? आवाज आई, आवाज आई, आवाज आई, आवाज आ गई? ठीक है, खैर ये मैं सेंड कर दूंगा आपने। चलें जी। द क्वांटिटी ऑफ मैटर, बेटा ये तो मेरी पहली क्लास में मैंने हर किसी को इतनी बार बताया, ये चार्ज की डेफिनेशन नहीं बताई थी भाई। क्वांटिटी ऑफ मैटर किसको बताती है? मास को बताती है। प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी क्या होती है? मोमेंटम होता है। मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which just stops the body from moving। देखो मैक्सिमम फोर्स की बात की जा रही है, ठीक है? हाँ बेटा, इसी में भी करूंगा, सो इसमें कराना है बच्चों। मैक्सिमम फोर्स की बात की जा रही है, तो मैक्सिमम फोर्स असल में कौन सी फ्रिक्शन में होती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन में। क्यों? क्योंकि देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम लोग कहा करते थे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर आपकी फोर्स जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाए तो आपकी बॉडी मोशन में आती है, लेकिन अगर आपकी फोर्स जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम हो तो आपकी बॉडी हमेशा किस में रहती है? रेस्ट में रहती है। एमसीक्यू याद रखिएगा। और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कहलाती है बेटा? आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाती है। ठीक है बच्चों? चलो बेटे जरा ये एमसीक्यू पढ़ो। फोर्स है 4 न्यूटन, एक्सीलरेशन है 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, मास निकालना है। F इज इक्वल्स टू ma, m इज इक्वल्स टू f अपॉन a। f की जगह 4, m की जगह 2, कैंसिल किया, आंसर आ गया 2। लेकिन देखो यूनिट गलत दिखाई, 2 kg होना चाहिए। ठीक है भाई, इसको kg कर दो। अगला सवाल ये बहुत आसान, मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, मोमेंटम निकालना है। मास इनटू वेलोसिटी, जो भी आंसर आएगा टिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलो भाई ये बताओ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। गुड, कांस्टेंट रहता है बेटा। इस वाले में हमने ये बताया था कि आपके पास जो फ्रिक्शन होती है ना, फ्रिक्शन जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है, असल में लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन का ही दूसरा नाम है। मैंने कहा था कि एक ऐसी फ्रिक्शन होती है जिसको क्रॉस कर जाओ तो बॉडी मूव करती है, और वो फ्रिक्शन जो होती है वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाती है असल में। और स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम लिमिट कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। असल में जब वो वैल्यू क्रॉस होती है तो बॉडी मोशन में आती है, और अगर वो वैल्यू क्रॉस ना हो बच्चों तो बॉडी हमेशा किस में रहेगी बच्चे? रेस्ट में रहेगी। ठीक बात है भी? क्लियर है? सही है ना? चलो भाई। A body is said to be in motion if it changes its position with respect to। ये सबको सिखाया था मैंने, याद है? ट्रक वाली एग्जांपल से सब क्लासों को बताता हूँ मैं, फर्स्ट ईयर में भी बताता हूँ ये वाली काम। मतलब फर्स्ट ईयर में मेरे वाले बच्चों को तो जरूरत नहीं पड़ती, जो आसपास दूसरे बच्चे आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, सराउंडिंग। स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड, बताओ। स्पीड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन अगर हो तो क्या कहलाएगी? वेलोसिटी कहलाएगी। बिल्कुल सही। वैल्यू ऑफ जी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर लूँ और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं तो ये बन जाएगी 980। फिर इसका यूनिट बन जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अगर ये आ जाए तो ये भी सही है। ठीक है बच्चों? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बहुत आसान है, वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, मीटर। एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या सेंटीमीटर, लेकिन ऐसा ही है ना, सेंटीमीटर नहीं हो सकता। मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन, इसको लीनियर मोशन भी कह सकते हैं, ट्रांसलेटरी भी कह सकते हैं, लेकिन लीनियर भी कह सकते हैं इसको। अच्छा भाई, लीनियर मोशन के अलावा इसका एक और नाम भी होता है, ये हम लोग वैसे फर्स्ट ईयर में पढ़ाते हैं, लेकिन इसको अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कोई दो राय नहीं है, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मींस स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मोशन मूविंग ऑब्जेक्ट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड डिस्टेंस इन 1 सेकंड। तो उसको आप क्या बोलोगे? स्पीड ही बोलोगे ना? नहीं बेटा, ये टिक नहीं है, असल में वाटर मार्क्स थे जो मैंने अपने नाम के हटाए थे, ये टिक्स नहीं है। अच्छा भाई, द व्हील ऑफ अ मूविंग कार एंड द ब्लेड्स ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रिक फैन आर द एग्जांपल ऑफ। अब देखो, जो कार का व्हील है वो भी एक पॉइंट के अक्रॉस घूमता है, और जो फैन के ब्लेड्स है बच्चों वो भी एक पॉइंट के अक्रॉस घूमते हैं। मैंने आपसे कहा था अगर एक पॉइंट के अक्रॉस कोई बॉडी चक्कर लगाए तो ये कौन सा मोशन होता है? स्पिन या रोटेटरी? सोचो सोचो। रोटेटरी तो है, रोटेटरी तो है, मसला नहीं है।
लेकिन स्पिन बोलूं या क्या बोलूं, रोटेटरी है, स्पिन बोलेंगे ना, हाँ। और रोटेटरी में भी कौन सा है बेटा, ये स्पिन है, ठीक है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ फोर्स, इसको हम कहते हैं बच्चों मेरे काइनेमेटिक्स। और अगर विद रेफरेंस ऑफ फोर्स आ जाए तो उसको हम कहते हैं डायनेमिक्स। खैर छोड़े, चले भाई। व्हेन स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी डू नॉट चेंज देन द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्योंकि देखो यूनिट वेलोसिटी के अंदर मैग्नीट्यूड भी शामिल है और डायरेक्शन भी शामिल है। अगर बच्चों ये भी सेम रहे और ये भी सेम रहे तो बॉडी फिर मूव करती है बच्चों किससे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। समझे बातों को मेरी। मैकेनिक्स तो बेटा एक ब्रांच है जिसमें मोशन को डील करते हैं, लेकिन उसमें विद और विदाउट भी करते हैं। इसमें खाली विदाउट पूछा है इन्होंने। अगर इन्होंने विद और विदाउट कहा होता तो फिर मैकेनिक्स होता है। विदाउट कहा है खास तौर पे, तो इसकी वजह से हम लोगों ने जो है इसको अल्लाह को लगा रहे वो किया है, क्या कहते हैं अपना, और वेरिएबल अपना क्या कहते हैं यार, काइनेमेटिक्स किया, ठीक है। For an observer on the surface of Earth, upward direction is usually taken as positive. बड़ी सिंपल सी बात है। The distance and direction of a body from a fixed point is shown. हाँ भाई, distance and direction of a body from a fixed point shown. It's distance और direction body की क्या बताएंगे इसी point से, position बताएंगे। गुड भाई, ये अर्थ है। ऊपर जाने वाली सारी चीजें प्लस कहलाती हैं, नीचे जाने वाली सारी चीजें माइनस कहलाती हैं, वही बताया बस। समझे मेरी बातों को। चलो भाई, ये हमने करे हमारे एमसीक्यूज। और बच्चों मेरे, ये मैं आपको हाथ के हाथ आपके ग्रुप्स में भेज रहा हूँ। अभी हाथ के हाथ सेंड हो रहा है बेटा। ऑफिशियल ग्रुप में भेजूंगा, सबको पता लगेगा भाई हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, काम रात तक काम चल रहा है हमारा। हो जाओ हो जाओ हो जाओ, जल्दी सेंड हो जाओ। तो भाई टीसी नहीं, मैट्रिक 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 C1 C2। चलो भाई, सब जगह भेज दी, ठीक है। सर प्रिंट आउट निकाल कर दें हमें, प्रिंट आउट निकाल के दें तुम्हें। हाँ दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोचिंग खोलना पड़ेगा, तुम्हें कोचिंग आना पड़ेगा। इससे बेहतर नहीं है तुम लोग मोबाइल फोन में रख लो, आखिरी वक्त में पेपर ढूंढने बेहतर है मोबाइल फोन ढूंढ लो, मिल जाएगा तो उसमें। टेक्नोलॉजी यूज करना नहीं आती इन लोगों को। हाँ सजील साहब बोले, क्या हाल है, ठीक ठाक। भाई फर्स्ट ईयर में सेक्शन के एडमिशन खुल गए, करवा लो करवा लो। फिर बाद में किसी ने मुझसे बोला ना तो मसला आएगा। फीस भरवाने आएंगे तो यार, अभी फीस भरवाने जाओगे तो कलेक्ट कर लोगे। चलो मैं कोशिश करता हूँ, अभी तो उससे काम चला लो ना, काम तो हो ही रहा है एमसीक्यूज का। क्योंकि फिर वो तुम लोग जाओगे, मैं तुम लोगों का टाइम बचाना चाह रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। चलो भाई, एमसीक्यूज आ गए बच्चों, एमसीक्यूज, ठीक है। अच्छा भाई, ये एमसीक्यूज हमें जो है वो, सॉरी एमसीक्यूज बोला, न्यूमेरिकल्स आ गए, 7 न्यूमेरिकल्स हैं। और बच्चों ये 7 के 7 न्यूमेरिकल्स अभी हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। सजील क्या कह रहा है बेटा? अभी रिकॉर्डिंग आज करता हूँ मैं इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लो, अभी करते हैं हाथ के हाथ। चलो भैया, मैं छोटा छोटा यहाँ पे सॉल्व करता रहूंगा, आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो भाई शाबाश, हम चैप्टर 4 के एमसीक्यूज कर रहे हैं। परसों वाली, कल तो फर्स्ट ईयर की क्लास लूंगा, परसों फिर इंशाल्लाह तुम्हारी तरफ वापस आऊंगा मैं। चलो बच्चों, डेटा बेटा छोड़ो, वो जमाना सिखा दिया तुम लोगों को मैंने। अब सुनो, मास गिवन है 50 केजी, एक्सेलरेशन गिवन है 5 मीटर पर सेकंड, फोर्स निकालनी है। बच्चों फॉर्मूला क्या होना चाहिए? F इज इक्वल्स टू ma, और m को निकालने के लिए, सॉरी, F को निकालने के लिए m की जगह पे 50, एक्सेलरेशन की जगह पे 5, आंसर आ जाएगा बच्चों मेरे 250 न्यूटन। समझे मेरी बातों को? गुड 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 गुड। मजा आ रहा है ना, वैसे हाथ के हाथ लगे हुए हैं सब कुछ, सब सॉल्व कर। आखिरी वक्त में ना प्रैक्टिस कराने में बड़ा मजा आता है।
चलो भाई अगले पे आओ। मास गिवन है 1000 kg, स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। चलो भाई शाबाश, कन्वर्ट करो उसको किलोमीटर पर आवर को। अब मैं नहीं बता रहा, तुम सबको मैंने सिखाया हुआ है। मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600 यानी कि 3600। शाबाश, जल्दी से बताओ। ये इनिशियल स्पीड है, कन्वर्ट करें कन्वर्ट करें कन्वर्ट करें, जल्दी 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 भाई, इतना टाइम थोड़ी, इतना तो मैं भी कर लूं। क्या यार इतनी देर लगा रहे हो यार। ये लो हो गया खत्म। 27.7, ठीक है वरीशा, गुड। तो बच्चों ये है 27.7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। इट इज यूनिफॉर्मली ब्रॉट टू रेस्ट। ब्रॉट टू रेस्ट का मतलब होता है रुक गई, पहले चल रही थी अब रुक चुकी है। तो फाइनल स्पीड क्या ले ली जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर्स। फाइंड एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन ही है भाई, लेकिन सिर्फ नेगेटिव आएगी। और फोर्स निकालनी है। अब देखो टाइम नहीं पता तो मैं थर्ड इक्वेशन अप्लाई करूंगा, 2as इज इक्वल्स टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। बच्चों मुझे a निकालना है, तो मैं जब इसको मोल्ड करूंगा तो ये बन जाएगा a इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन 2s। ऐसा होगा। हाँ सॉल्व करें सॉल्व करें। अब आप इसको सॉल्व करके a निकालें, जो a आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे f इज इक्वल्स टू एम ए में, तो आपके पास f आ जाएगा। एक्सेलरेशन का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स का यूनिट होगा बच्चों मेरे न्यूटन। चलो भाई शाबाश, सॉल्व करो। भाई एक बच्चा बेहतरीन आंसर धनाधन बेच रहा है। तुम लोग भी जरा सॉल्व करो, मैं 2-3 लोगों के आंसर आने के बाद लिखूंगा उसको। चलो भाई गुड। एक्सेलरेशन आई है 9.5 और फोर्स आई है कितनी, फोर्स कितनी, अच्छा माइनस भी तो आएगा, हाँ माइनस, गुड। माइनस के बारे में आपने लिखना है नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है डिसेलरेशन, ठीक है ना। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स कितनी आई है, फोर्स आई है 369.9 न्यूटन। सबका ऐसी है बच्चों। हाँ भाई सबका ऐसी आंसर आया है। ठीक है शाबाश, गुड। कॉपी करें जल्दी से, कॉपी करें कॉपी करें कॉपी करें। लिख लें आराम से लिख लें। सर माय फोर्स इज 9500 है। ऐसा कैसे हो गया भाई। सर सेकंड वाले में मास को कन्वर्ट नहीं किया। बेटा मास तो केजी में था ना बेटा, जरूरत नहीं है ना कन्वर्ट करने की। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। एक्सेलरेशन कितनी थी 9.5, मास कितना था 1000 था ना। हाँ भाई 9500, 9500 ये गलत आंसर है। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा -9500। रिटार्डिंग फोर्स है नहीं, एवरेज ब्रेकिंग फोर्स है ना, तो माइनस में आएगा। सब फोर्स अलग, हाँ सही है यार, सही है भी, समझ में आया। अब जिस बच्ची ने ये आंसर लिख, जिसका मैंने आंसर लिखा उसका मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन समझ में आ गया बेटा तुम्हें क्या गलती हुई थी। चलो मैंने उसको मैसेज भी कर दिया। खैर आगे चलते हैं। अब बच्चों जो ये वाला सवाल है ना, ये है वो मोमेंटम वाला सवाल। इसकी मैंने मिसाल बताई थी तुम लोगों को कि भाई ये सवाल जो है एज इट इज फर्स्ट ईयर में हम करते हैं। और इसमें मैट्रिक में करने की मिसाल ये है कि इसमें रिकॉइल स्पीड लिखी होती है ना भाई, रिकॉइल स्पीड लिखी होती है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आए देखते हैं। सर मेरी एक्सेलरेशन चेंज आ रही है, रुक जाओ यार मैं एक्सेलरेशन को सॉल्व करता हूँ।
अच्छा अभी मैं इसको ना क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका सोल्यूशन नीचे कर रहा हूँ, जरा 2 मिनट रुको यार। बच्चों फॉर्मूला सबने ये लगाया था, वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, दोनों को नीचे फेंका तो ए बराबर हो जाएगा वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर अपॉन 2s के। वी एफ तो जन्नत में गया, माइनस वी आई की जगह पे आ गया 27.7 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू डिस्टेंस कितना है भाई, डिस्टेंस है 40 मीटर्स। अब 27.7 का स्क्वायर करना है, 27.7 मल्टीप्लाई बाय 27.7 ये हो गया, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 40, 9.5 भी तो आ रही है। ठीक है, वो 9 के बाद वाले नंबर से कोई परेशानी नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आंसर जो है वो 9 आना चाहिए, तो परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, तो ये -9 पॉइंट कुछ भी आ जाएगा, फर्क नहीं पड़ता, बस फिर आपने इसी को फोर्स की जगह एमए में रखना है, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई अब हम 3 पे आ गए, मोमेंटम वाले। बच्चों मोमेंटम वाले न्यूमेरिकल के बारे में मैंने हमेशा से तुम लोगों को हर हर सेक्शन में, इवन के मैट्रिक मैट्रिक बी फर्स्ट हर जगह बताता हूँ, और बच्चे शुक्र है याद कर लेते हैं। मैंने कहा था देखो बुलेट का मास जिंदगी में याद रखो m1 होगा, बुलेट के अलावा जितने मासेस हैं m2 होंगे। अब देखें पढ़े सवाल, बुलेट का मास है 800 ग्राम्स और गन का मास है ये 2 kg है बेटा, नहीं बल्कि उल्टा लिख दिया यार, उल्टा लिख दिया। बुलेट का मास है 2 ग्राम और ये गन का मास है। ग्राम से किलोग्राम में कैसे करते हो, डिवाइड बाय, हाँ भाई डिवाइड बाय 100 या 1000, ग्राम से किलोग्राम में कैसे करते हैं, 1000 से, गुड। तो 8 डिवाइड बाय 1000 0.008 बच्चों, और सॉरी 2 है ना, 2 है, और गन का मास था 800 तो बन जाएगा 0.8 kg। अब मैंने आपसे कहा था गोली चलाने से पहले सब कुछ रुका हुआ होता है, तो रिकॉइल के न्यूमेरिकल में इनिशियल स्पीड गन की और बुलेट की खुद लिखना 0, और जो स्पीड गिवन होगी वो बुलेट की फाइनल स्पीड होगी, कितनी गिवन है 50, और रिकॉइल का मतलब फाइनल स्पीड यानी कि बच्चों मेरे v2 ऐसा था। अब देखो भाई फॉर्मूला क्या है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। बच्चों u1 u2 जीरो होने की वजह से ये दोनों तो जन्नत में गए, तो बचता क्या है, 0 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। v2 निकालना है भाई तो इसको इधर फेंको, तो ये बन जाएगा माइनस m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2, इसको डिवाइड में फेंको, तो v2 बराबर हो जाएगा माइनस m1v1 अपॉन m2 के। बच्चों सारी वैल्यूज तुम्हारे पास मौजूद हैं, पुट करो, सॉल्व करो, आंसर बताओ। आंसर में माइनस आएगा, और माइनस का मतलब होता है कौन सी डायरेक्शन बेटा मेरे, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है सबने होमवर्क करना है। u1 0 है ना बच्चे, u1 है बुलेट की इनिशियल स्पीड, अली याद है। ठीक है, सर आप, मेरा आंसर सही है, तुम्हारा आंसर मोमिन है क्या बेटा, मैंने देखा 0.0000 यार, इतना छोटा नहीं आएगा मोमिन बेटा, कुछ गलती की है, कुछ गलती की है। हाँ शाहजमान का सही आंसर है, उस्मान का भी सही आया था। m1 की जगह पे रखा आपने 0.002, v1 की जगह पे रखा 50 और m2 की जगह पे रखा 0.8, तो भैया 0.002 इंटू 50 डिवाइड बाय 0.8, तो 0.125, 0.125, 125 माइनस 0.125, और यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आमना देखो ना, ये आंसर आना चाहिए जो मेरा आया है, बस ये आंसर अगर आया है तो सही है बिल्कुल, लेकिन माइनस आना चाहिए भाई, माइनस लाना नहीं लगाओगे तो फायदा फिर पढ़ने का। तुम लोगों को बारीकियां ये तो सिखाई हैं, सर मल्टीप्लाई 50 क्यों किया, मल्टीप्लाई बाय 50 इस वजह से किया कि देखें ये v1 है ना, v1 असल में क्या थी हमारे पास 50, ये वो स्पीड थी जो बुलेट के पास आएगी तब जब वो फायर हो जाएगी, याद है दादा। सर नेगेटिव साइन का क्या मतलब होता है यार, ये कौन बच्चा है भाई, देखो नेगेटिव साइन का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। ये देखो बुलेट सामने गई तो आपका हाथ झटके से पीछे जाएगा तो उसको कहते हैं,
सर दोनों मासेस मल्टीप्लाई कर दिए वो दो, अच्छा गलती किया m1 u1 0 कैसे हुआ भाई, u1 0 है, गोली चलाने से पहले दोनों रुके हुए हैं, सही है। तो जब दोनों रुके हुए हैं तो बुलेट की इनिशियल और गन की इनिशियल क्या होगी, 0 होगी ना, उसके हवाले से किया, सही है अली। सब भूल जा बेटा, तू पढ़ वढ़ नहीं, पुराना वाला रिवाइज नहीं कर जिंदगी में कभी। चलो भाई ठीक है, रिवीजन हो गया बच्चों। ये वाला क्वेश्चन आप पे छोड़ा मैंने, आपने सबने सॉल्व करना है इसको, ठीक है बेटा, पक्की बात है। हाँ आप सब बोले, इसका आंसर लिख दूं मैं, आंसर लिख दूं, इसका आंसर मैं तुम लोगों को बताया दूं ताकि तुम लोग ना बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। हाँ आप सब बोल बेटा, क्या है भैया, 0.05 इसका आंसर होगा बच्चों V2 का, इसके V2 का आंसर होगा माइनस का 0.05 मीटर पर सेकंड, ठीक है सर। वेलोसिटी में का यूनिट तो मीटर पर सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड ही तो लिखा है, स्क्वायर थोड़ी लिखा है। अच्छा जी बच्चों, चौथा सवाल तो बहुत आसान है। वेट गिवन है, फोर्स निकालनी है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, इसका मतलब फ्रिक्शन का फॉर्मूला लगाना है। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, F इज इक्वल्स टू म्यू आर। आर के बारे में सब जानते हैं, जब भी किसी सरफेस पर किसी बॉडी को रखो तो उसका वेट नीचे जाता है और उस वेट का रिएक्शन ऊपर जाता है। तो हमेशा मैंने कहा है कि आर बराबर होता है वेट के, और वेट बराबर होता है बच्चों मेरे mg के। तो म्यू डब्ल्यू रख सकते हैं, म्यू की जगह 0.3 और डब्ल्यू की जगह कितना आ जाएगा 50, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 15। ये हो जाएगा, ये कर लीजिएगा, इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये कर लीजिएगा। मेरा जो इंटरेस्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 जो है बच्चों मेरे वो आप लोगों के लिए एज अ होमवर्क हो जाएगा। चलो जी 5 पढ़ते हैं, 6 आप सबने होमवर्क करना है, ठीक है भाई, भूलेगा कोई नहीं। ये चैप्टर 4 का हमने सारे क्वेश्चन जो है आगे पीछे से कर लिए, टेंशन रिड्यूस था तो मैंने खत्म करा दिया। अब बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम्स, यानी कि मास है 0.05 kg, 1000 से डिवाइड किया, ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर्स पर सेकंड, ये इनिशियल है। पेनिट्रेट्स घुस चुकी है इनटू अ बैग ऑफ सैंड एंड इट यूनिफॉर्मली ब्रॉट टू रेस्ट, इसका मतलब जो इसका वीएफ है वो हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। ये टाइम गिवन है भाई। फाइंड हाउ फार, ये फार है, फार मतलब डिस्टेंस निकालना है, इंग्लिश। हाउ फार द बुलेट विल पेनिट्रेट इनटू द बैग एंड आल्सो फाइंड द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है भाई। अब किस तरह से करना है, कैसे होगा, आए जरा देखते हैं। अब बच्चों जो पांचवा सवाल है उसमें अगर हम देखते हुए चल रहे हैं बेटा, तो मास हमें गिवन है 0.05 kg, उसके बाद इनिशियल स्पीड गिवन है 15 मीटर्स पर सेकेंड, फाइनल स्पीड हमारी 0 मीटर पर सेकेंड है, डिस्टेंस निकालना है और आपको फोर्स निकालनी है, ठीक है भाई। ऐसा ही है ना, कुछ और तो कुछ नहीं है, बस यही है बच्चों। पहली फुर्सत में सबसे पहले आपने एक काम करना है, सबसे पहले तो बेटा आप लोग काम ये करोगे कि आप जो है भाई इसमें कुछ डेटा में, अरे हाँ टाइम भी तो है, टाइम भी गिवन है, टाइम है आपका 0.05 सेकेंड, ओके। सबसे पहले बच्चे मेरे एक्सेलरेशन निकाल लो। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी, a इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। अब देखो मुझे कैसे पता कि सर एक्सेलरेशन निकालनी थी, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन डिस्टेंस निकालने के लिए आप कोई भी फॉर्मूला लगा लें, चाहे ये लगा लें या चले मैं आसान वाला लगवाता हूँ, आप थर्ड इक्वेशन लगा लो, थर्ड इक्वेशन आसान होती है, आप कुछ भी लगा लो, एक्सेलरेशन हर जगह मौजूद है, तो आपने एक्सेलरेशन निकालनी है। चलो भाई वी एफ की जगह 15, वी आई की जगह 0, सॉरी उल्टा लिख दिया, वी एफ की जगह 0, वी आई की जगह 15 और टाइम की जगह 0.05 सेकेंड। एक बच्ची कह रही है इसका आंसर आ रहा है 300, लेकिन माइनस 300 होना चाहिए, जरा सॉल्व करें सब शाबाश सब। तो बच्चों मेरे 15 डिवाइड बाय 0.05, 300 माइनस का 300, गुड हमदा, यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है जी, पक्की बात है, माइनस आ रहा है, गुड। सारे अच्छे बच्चे जवाब दे रहे हैं, हमदा हमारे कैंपस वन की बहुत अच्छी बच्ची है, सिद्रा
जो है मेरे ख्याल से कैंपस 2 की बच्ची है हमारे पास, और उस्मान साहब ने भी जवाब दे दिया, ये भी बड़ा जबरदस्त बच्चा है हमारे पास कैंपस 2 का। हमारे सारे ही अच्छे हैं। एक्सेलरेशन आ चुकी भाई। अब बच्चों अगर इसको आगे लेके चलें तो अब आपने डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने की नहीं, मैंने दोनों को नीचे फेंक दिया, तो ये बन जाएगा वीएफ का स्क्वायर माइनस वीआई का स्क्वायर डिवाइड बाय 2a। अब देखो भाई वीएफ 0 है तो ये तो हो गया 0, माइनस वीआई की जगह पे क्या आएगा 15 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 into माइनस 300। अब देखिए बच्चा, डिस्टेंस माइनस से माइनस कैंसिल, 15 का स्क्वायर करें 2 से और 300 से डिवाइड कर दें, आ जाए 15 into 15, 15 का स्क्वायर हो गया डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 300, तो बच्चों ये आ गया 0.375, 0.375। और अगर ये डिस्टेंस है बच्चे मेरे तो यूनिट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब मीटर हो जाएगा। चेक करो भाई क्या सबका यही आ रहा है? गुड गुड गुड। आमना यही बहुत जबरदस्त बच्ची है, वरीशा ने भी आंसर निकाला है, उस्मान साहब ने भी आज निकाल चुके हैं, और कौन कौन दे रहे हैं आंसर? सिद्रा वाले को फिर जवाब आ गया। बाकी लोग भी ट्राई करो भाई, जल्दी जल्दी आंसर लाओ शाबाश। अगर निकाल चुके हो तो टाइप कर दिया करो। सजील, सजील भी बड़ा जबरदस्त बच्चा है। सजील मैट्रिक 1 का बच्चा है। हाँ इब्राहिम हो गया, मोमेन, मोमेन साहब भी हल्के लिए कोशिश कर रहे हैं आगे आने की। रिमशा सही है, इसका भी आंसर अच्छा है, गुड। अलीशा, अलीशा मोला, चाहिए 2 बच्चे हमारे पास, 2 बच्चे ऐसे इनका नाम अलीशा है, तो कंफ्यूजन है कौन सी अलीशा है पता नहीं। सोहा सही है भी, सोहा भी अच्छा परफॉर्म चल रही है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? ठीक है भाई, पक्की बात है। चलो भाई काम खत्म हुआ, ये पीडीएफ गया आपके खाते में, यानी कि आपके ग्रुप्स तक पहुंच जाएगी। हाँ बच्चों समझ में आया? चैप्टर 4 रिवाइज हुआ? सर -15 न्यूटन इज द रिटार्डिंग फोर्स। हाँ जी, माइनस का मतलब होगा रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है। अब देखो इस तरह से ना टाइम भी गुजर गया, काम भी हो गया, छोटा चैप्टर था, जल्दी नहीं पड़ी है। अब इंशाल्लाह हमारे पास -150 आ रहा है। सर मेरा आंसर तो 0.755 आ रहा है, पता नहीं क्या करते हो। यस सर आई अंडरस्टैंड। देखो भाई एक्सेलरेशन, अब डिस्टेंस तो ये आ गया ना। अब तुम लोगों ने, रुक जाओ मैं ही कर देता हूँ, तुम लोगों ने फोर्स भी निकालनी है, तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा ma, m की जगह पे 0.05, एक्सेलरेशन की जगह पे -300। तो बच्चों 0.05 मल्टीप्लाई बाय 300, 15 है ना भाई, 15 -15 आएगा, -15 न्यूटन। ठीक है बच्चे मेरे, क्लियर है जी? बस काम खत्म। रिकॉर्डिंग भी आपके ग्रुप तक भेज दी जाएगी, और अल्लाह आपको भला करे, बाकी मैंने सब जगह पहुंचा दिया, और बस सही है, ठीक है। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आया? कल इंशाल्लाह मुझे अपनी फर्स्ट ईयर वालों की क्लास लेनी है, तो कल तुम लोगों की क्लास नहीं लूंगा। अब जो बच्चों हम लोगों की इंशाल्लाह क्लास होगी, वो अल्लाह आपका भला करे होगी परसों ही, ठीक है ना भाई? क्योंकि फर्स्ट ईयर के भी यार कोर्स लंबा है, तो उन पर टाइम ज्यादा लग रहा है, तो उनके लिए तकरीबन 2 दिन निकाले, उनकी 2-2 दिन कंसेक्यूटिव दे रहा हूँ, तुम लोगों के 1-1 दिन छोड़ के ले रहा हूँ। तुम लोग जब फर्स्ट ईयर में आओगे तो अच्छा तुम लोगों को भी इस तरह का कराएंगे अल्लाह ने। हाँ रिमशा बोलो, बोलो भाई बोलो। सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे? देखो अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा इंशाल्लाह वो होगा 5 और 6, 2 चैप्टर साथ। 3-4 खत्म हो चुका, अब अगला होगा स्केलर वेक्टर्स और ग्रेविटी, अपना वो कौन 6 कौन सा है, टॉर्क वाला है, टॉर्क वाला, जल्दी जल्दी निपटा लेंगे उसको। 7-8 साथ करेंगे, 9 तो छोड़ दिया हम लोगों ने। सर मेरा स्पीड का आंसर 0.75 आया, आपका चेंज आया। स्पीड तो निकाली नहीं है बेटा हमने, स्पीड तो निकाली नहीं है हमने। सर ये वाला न्यूमेरिकल एक बार फिर समझा लिस्पा, देखो जल्दी से देखना भाई, टाइम जो है 4 मिनट रह गए। सबसे पहले हमने क्या किया, डेटा पूरा बना दिया। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाली, वीएफ तो 0 था, वीआई की जगह पे 15 रखा, टाइम की जगह पे टाइम रखा, सॉल्व किया, एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है। उसके बाद इस एक्सेलरेशन को हमने पुट किया क्वेश्चन नंबर थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन में मैंने एस को एक तरफ किया, ये पूरा फॉर्मूला बन गया, ठीक हो गया। अब बच्चों वी की जगह पे मैंने जो है इसको तो मैंने 0 कर दिया था, वीएफ को, वीएफ की जगह पे वी की जगह पे 15 रखा, इसका स्क्वायर किया, 2 और ए की जगह पे ये रख दिया, सॉल्व करके ये आंसर आ गया। फिर इसको मैंने एफ इज इक्वल टू एम ए मास से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। सीधी सीधी कैलकुलेशन है, बस सीधी सीधी कैलकुलेशन है।
तुम असल में स्क्वायर गलत करती हो। देखो भाई बराए मेहरबानी कैलकुलेटर चलाना सीख लो यार। देखो 15 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय, देखो डिवाइड में जब कोई चीज मल्टीप्लाई हो तो कैलकुलेटर में डिवाइड ही दबाया करो, मल्टीप्लाई मत दबाया करो प्लीज। तुम लोग ही परेशान होते हो, मुझे भी टेंशन होती है कि तुम लोगों के चक्कर में यार तुम लोगों से हो नहीं रहा। 15 इंटू 15, देखा, डिवाइड बाय 2। अब देखो मैं मल्टीप्लाई नहीं दबाऊंगा, मैं डिवाइड ही दबाऊंगा, डिवाइड बाय 300, आ गया आंसर, ठीक है, 0.375। सर 6 7 8 10 कब पढ़ाएंगे? अबे 10 तो अभी पढ़ाऊंगा ना, अभी 17 खत्म कर दिया, अब 10 पढ़ाना है इसके बाद। 6 7 8, 6 भी रहता है, 6 7 8 तुम लोगों का इंशाल्लाह मैं करूंगा क्या, अभी इसको खत्म करके जो रेगुलर क्लासेस है ना उसमें 6 7 8 स्टार्ट करूंगा, तो पुराने वालों का रिवीजन हो जाएगा, तुम लोगों का कवर हो जाएगा। और ये न्यूमेरिकली क्लासेस ना हम इस टाइम पे चलाते रहेंगे, जब वो चैप्टर्स हो जाएंगे तो क्लास में इस तरह कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है भाई। हाँ वो जल्दी जल्दी कर लेंगे।